हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 211 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, International Thermonuclear Experimental Reactor, that is ITER, often seen in the news, aims at achieving feasibility of nuclear fusion reaction to generate carbon-free energy. Where is it located? तो जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, काफ़ी आजकल चर्चाओं में आप लोग सुने होंगे, जिसका उद्देश्य ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना सो दैट क्लीन एनर्जी हमें मिल सके। तो वो कहाँ स्थित है आपको बताना है, किस कंट्री में स्थित है। तो इसका सही आंसर है डी, फ्रांस। ये फ्रांस में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो ईसीआई के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला है, द ईसीआई इज अ 3 मेंबर बॉडी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर वाली बॉडी है। सेकंड है, इट कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शंस करवाते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकंड गलत है। जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी होती हैं तो इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कंडक्ट करवाता है। तो चलिए एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डीप वेब is a term often seen in a news. Which of the following statement best describe it? तो आप लोगों ने काफ़ी आजकल खबरों में या चर्चाओं में पढ़ा होगा कि डीप वेब एक वर्ड है। तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है आपको बताना है, यानी कि मतलब क्या चीज़ है ये। तो उसका सही आंसर है बी, इट रेफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब हुज कंटेंट्स आर नॉट इंडेक्स्ड बाय स्टैंडर्ड वेब सर्च इंजन, यानी वो सारे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के जो कंटेंट्स होते हैं, वेबसाइट होते हैं बेसिकली, जिनका कोई प्रॉपर सर्च इंजन कोई उनको कैटेगराइज नहीं करता है, तो उनको डीप वेब बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैच द फॉलोइंग, यानी कि सुमेले, एक तरफ करेंसी एक तरफ इशूड बाय, यानी कि करेंसी किसने इशू किया आपको बताना है। पहला है रुपया, इशूड बाय शेर शाह सूरी। सेकंड है टंका एंड जित्तल, इशूड बाय इल्तुतमिश। थर्ड है आपका गोल्ड कॉइन्स, इशूड बाय कुशानास। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। कुशानास में बल्कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो गोल्ड कॉइन है वो इशू किया गया था। वहीं अगर गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक में भी सबसे ज़्यादा किया गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि इसके बाद इतना ज़्यादा इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू कर दिया था कि जो ओवरऑल गोल्ड थी उसकी कमी शुरू हो गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to मियां तानसेन, which one of the following statement is not correct? तो मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, दैट तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, यानी जो तानसेन वाला उपाधि है इनको जो देने वाले व्यक्ति थे वो अकबर थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द एरिडिटी ऑफ ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट इज ड्यू टू देयर इंटीरियर लोकेशन अवे फ्रॉम द रेन ड्यूरिंग विंड्स, व्हेयरएज द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स आर रेनलेस ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ द ऑफ शोर ट्रेड विंड। तो कहने का मतलब जो एरिडिटी यानी सूखा होता है ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट का, वो इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी अंदर होते हैं, मतलब जहाँ बारिश आती है उससे काफ़ी अंदर के तरफ होते हैं।
और वहीं जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है वो चूंकि ऑफशोर जो विंड होती है यानी जो हवा लैंड से बाहर की तरफ जाती है तो उस साइड लोकेटेड होती है, इस वजह से ऐसी होती हैं। सेकेंड है द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। यानी जो सुबह और शाम का टेम्परेचर होता है डायurnal वो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट में ज़्यादा होता है, कहने का मतलब दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होता है, लेकिन मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉर टू। जो एरिडिटी ऑफ ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट होता है वो ऑफशोर विंड की वजह से होता है, और जो मिड लैटिट्यूड होता है वो रेन बियरिंग विंड जो होती है उनसे काफ़ी दूर होती है, इस वजह से ऐसा होता है। वही जो सेकंड स्टेटमेंट है डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट में अराउंड 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं, लेकिन जो मिड लैटिट्यूड की बात करें तो 58 डिग्री यानी 58 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट होने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, The tribe constitute a sizable population of tribes inhabiting Himachal Pradesh. It is believed that these people migrated to the foothills of Himalayas from Central Asia and Rajasthan and Gujarat. The tribal community believes in both the Hinduism and Islam. तो ये एक तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है कि ऐसे ट्राइब हैं जो कि जो हिमाचल प्रदेश में ट्राइब पाए जाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये ट्राइब हैं, ये सेंट्रल एशियन, राजस्थान और गुजरात के उसमें पाए जाते हैं, मतलब ये फुट हिल से उधर के तरफ जाते हैं। और ये हिंदुइज़्म, सबसे जो यूनिक चीज़ इनमें है कि ये हिंदुइज़्म और इस्लाम दोनों को ही मानते हैं। तो आपको बताना है किस ट्राइब की मतलब व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, गढ़ी। ये गढ़ी ट्राइब के बारे में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरफ लीडर है। आपको बताना कौन सा मैच सही है। सबसे पहले ऑल इंडिया किसान सभा, लीडर है स्वामी सहजानंद। सेकंड है फॉरवर्ड ब्लॉक, लीडर है सुभाष चंद्र बोस। थर्ड है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लीडर है आचार्य नरेंद्र देव। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 2 ओनली। जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ये आचार्य नरेंद्र देव द्वारा नहीं बल्कि BR अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is or are common characteristics of अजंता एंड एलोरा केव। तो कौन सा इनमें से दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में सेम है, यानी कि अजंता और एलोरा दोनों केव में। पहला है दे बोथ आर रॉक कट केव, यानी दोनों पत्थरों से चट्टानों से काट के बनाए गए केव है। सेकंड है दे बोथ हैव चैत्याज, यानी दोनों में चैत्याज हैं। थर्ड है दे बोथ आर डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म ओनली, यानी दोनों ही सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म धर्म के मतलब बुद्धिज्म धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। जो एलोरा केव है उनमें तीनों धर्मों के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैन तीनों के। वहीं अगर अजंता की बात करें तो यहाँ तो सिर्फ बुद्धिज्म के मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the domestic systematically important bank यानी DSIBs, consider the following statement. पहला है these are institutions whose failure will cause disruptions in the wider financial system and economy, यानी ये ऐसे बैंक है जिनका अगर फेल हो जाते हैं तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकंड है these institutions enjoy an implicit sovereign guarantee against the failure, यानी ये जो संस्थानें हैं इनमें एक implicit sovereign guarantee होती है अगर किसी तरीके के फेलियर होती है तो। थर्ड है
इन इंडिया आरबीआई हैज डिक्लेयर्ड ओनली 3 बैंक एज DSIBs, यानी इंडिया में आरबीआई ने सिर्फ 3 बैंक को DSIB का स्टेटस दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है D 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 210 था, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, इन द ऑपोजिशन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन वाज स्टार्टेड। तो नॉन कोऑपरेशन के खिलाफ एक एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी। किसने किया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, बिग बिजनेसेस ऑफ बॉम्बे, यानी बॉम्बे के जो बड़े बड़े बिजनेसेस हाउस थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 211 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, Mankidia tribe often seen in the news are particularly vulnerable tribal group यानी PVTGs in which of the following state। तो मनकीडिया एक तरीके की ट्राइब, एक जनजाति है जो PVTGs में आती हैं। तो आपको किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A उड़ीसा, B राजस्थान, C अरुणाचल प्रदेश या D केरला। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।